नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप बेटा हिंदी के मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं और अब चर्चा करते हैं हिंदी के नए टॉपिक्स क्रिया के बारे में। आज तीसरा मॉक टेस्ट है, यहाँ क्रिया अर्थात वर्ब को चर्चा करेंगे। वर्ब से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सभी की यहाँ चर्चा होगी और सभी के बारे में पढ़ेंगे। अगर डिटेल क्लास लेनी है तो बेटा बैचेस में स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ तक आप थोड़ा सा स्विच कर लीजिएगा। दिवाली की वजह से 99 ऑफर चल रहा है, तो आप उस ऑफर का भी भरपूर फायदा उठाइएगा। कोई इश्यूज आता है तो नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए द एग्जाम बड़ी लगातार आपके साथ साथ। अब चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। किस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं? अब बेटा देखो, आपको जैसे नाम से पता चल जाएगा। हिंदी की सबसे अच्छी खासियत क्या है बेटा, कि ये नाम से ही जैसा नाम होता है वैसा ही उसका काम होता है। अब देखो, प्रेरणा दे रहे हैं आप किसी को काम करने के लिए, ठीक है। अब प्रेरणा अगर देंगे तो क्या आप खुद से कर रहे होंगे? आप किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये काम कर लो, बल्कि आप खुद नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। पॉइंट देखो, जिस क्रिया में आज्ञा का बोध बिल्कुल नहीं, वह क्रिया जो कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करे या प्रेरणा दे, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। पहले का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बा में सही है। जवाब मिल गया। आगे देख लेते हैं। जिस क्रिया से किसी को आश्चर्यबोधक होता है वो नहीं करता, स्वयं करता, उसे निजबोधक बोलते हैं। ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर बा हो गया। आप लोगों को बेटा जल्दी जल्दी इसका कमेंट जवाब भी देना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसके साथ क्रिया हो, कर्म हो और कर्म की संभावना हो तो उसे क्या बोलेंगे? अगर कर्म है तो वो सकर्मक हो गई, अगर कर्म नहीं है तो क्या हो गई? तब हो गई आकर्मक। आपको जवाब मिल गया। जवाब मिल जाना चाहिए दूसरे का ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट को स्विच करते हैं और देखते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछना चाहता है, हथियाना। एक चीज बेटा देखो, जहां पर याना, आना, पाना मतलब क्या है कि क्रिया स्वयं नहीं होती, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में कुछ योग कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, उस तरह से क्या बनती है? उस तरह से बनती है नाम धातु क्रिया। क्या बेटा? नाम धातु क्रिया। अब हाथ से हथियाना बना तो ये क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। ऑप्शंस क्या रहा? तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखो, ये हो क्या सकता है? ये हो सकता है कि मैं क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय न दूं, तो इसलिए थोड़ा सा बेटा आप भी ध्यान दीजिए कि समय भी कम है और आप लोगों का एग्जाम भी आ चुका है। स्टेनो का एग्जाम तो जल्दी लगा हुआ, तो इसलिए इसको क्लास को फास्ट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जहां पे कार्य पहले ही समाप्त हो जाए। अब पूर्वकालिक क्रिया पढ़ के देखो, जैसे कि सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भागा। पहले एक काम खत्म हो गया, फिर दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ। राम को पहले मार दिया, फिर उसने रेस स्टार्ट किया अर्थात भागना प्रारंभ किया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया चौथे का सी नंबर हुआ। पूर्वकालिक क्रिया उन क्रिया को कहते हैं जहां पे एक क्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। आप लोग बेटा अपने अपने कमेंट्स करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्रियार्थक संज्ञा से की पहचान करो। क्रियार्थक संज्ञा की पहचान करो। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? अब बेटा क्रियार्थक संज्ञा या क्रिया प्रेरणार्थक संज्ञा भी बोलते हैं। इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कराता है, उसे बोलते हैं क्रियार्थक या प्रेरणार्थक संज्ञा। अब बेटा देखो, क्रियार्थक संज्ञा की पहचान करना, हमें सत्य बोलना चाहिए, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ मत बोलो। वर्षा हो रही है, टहलना स्वास्थ्य के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, खुद टहले ना टहले परंतु दूसरे के लिए। यहाँ पे क्या हुआ? क्रियार्थक क्रिया। पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर 10 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसी के साथ यूपी ट्रिपल एस सी के स्टेनो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी पीआरबी में एसआई, कांस्टेबल और होमगार्ड। एसआई के रजिस्ट्रेशन ऑफ हो चुके हैं, कांस्टेबल और होमगार्ड के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इसके साथ ही एसएससी के बेटा ये बैचेस हैं और आप लोगों के लिए दिवाली धमाका चल रहा है, जिसमें 99 रुपीज़ में आप किसी भी बैच को इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां तक विजिट करना पड़ेगा। तो क्यों इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। अब ये उसकी शक्ति के बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध, नित्यता का बोध हो रहा है, अभ्यास बोधक का बोध हो रहा है। देखो बेटा, सेंटेंस में यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट्स कर सकते हो। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है,
यहाँ पे अभ्यास है, शक्ति है, नित्यता है या निश्चय बोधक है। ध्यान रखो, हिंदी खुद को मतलब खुद के एक्सप्लेनेशन को, खुद के शब्दों को स्वयं ही बताती है, खुद ही बताती है। यहाँ क्या है, नित्य अर्थात नित्यता का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर 6 का सी सही हो गया। परंतु यूपीएससी ने इसको अभ्यास बोधक के अंतर्गत काउंट किया था, अर्थात ए नंबर यहाँ से सही किया था। यूपीपीआरबी ने इसका नित्यता बोधक सही कर दिया। हम लोगों को यूपीपीआरबी और यूपीएससी जैसा एग्जाम है उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। ठीक, कंफर्म हो गया। नित्य और अभ्यास बोधक जैसा आपका एग्जाम उस हिसाब से ध्यान रखकर लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, जहां क्रिया करने की इच्छा निहित होती है, जहां इच्छा निहित होगी तो वहां क्या होगा, वो होगा इच्छा बोधक, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा थोड़ा इशूज करता है, अब जितने लोग एनरोल होंगे उस हिसाब से यहाँ के सेटअप्स को भी बढ़ाया जाएगा, अभी थोड़ा सा बढ़ाने में समस्या है धन की। नेक्स्ट पॉइंट, रमेश परीक्षा देना चाहता है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया। अच्छा बेटा एक काम करो ये जो बीच बीच में इशूज़ आ जाते हैं, कभी बैच यहाँ से चल जाता है, क्लास यहाँ पे, कभी कभी रेंडर करने में इशूज़ आते हैं, तो आप लोग इस वीडियोस को कम से कम 1000 लोगों तक शेयर करो। आपके जितने ग्रुप हैं वहाँ सब में शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इक्विपमेंट सही होंगे, जैसे इक्विपमेंट सही होंगे वैसे चीज़ें सही होती जाएंगी। रमेश परीक्षा देना चाहता है, ये उसकी इच्छा कर रही है, अर्थात यहाँ क्या हुआ, इच्छा बोधक। 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 10 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, निम्न किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का क्या मतलब, अकर्मक क्रिया का मतलब हुआ जहां पे कर्म की आवश्यकता ही ना हो, सोना, रोना, खोना इत्यादि, ये क्या हुआ, 9वें का ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। खोना नहीं होता, सोना होता है, रोना होता है, ये वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को बोलते हैं अकर्मक क्रिया, अर्थात यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण दो। सकर्मक क्रिया कितना हो, देखो सोना अकर्मक क्रिया है, उड़ना अकर्मक क्रिया है, हंसना अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें किसी भी रीजन की आवश्यकता नहीं होती। रीजन की आवश्यकता कहाँ पे होगी, रीजन की आवश्यकता होगी, बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, किसके लिए लिख रही है। ऑप्शन क्या रहा, 10वें का ऑप्शन नंबर ब सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। अगर कार्य लगातार चलता जा रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात वो वर्तमान काल की बात कर रहा है। कार्य समाप्त हो जाए तो क्या, भूतकाल की। अगर कार्य भविष्य में हो रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वहां बोलते हैं हम लोग भविष्य काल। यहाँ वर्तमान समय में चल रहा है, अर्थात 11 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछ रहा है, लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है। अच्छा, संयुक्त क्रिया की चर्चा कर रहा है, यहाँ पे होगा देखो शक्ति बोधक की नहीं चर्चा कर रहा, अभ्यास बोधक अगर लगातार प्रैक्टिस में आ रही हो, निश्चितता बोधक तो बोध हो नहीं रहा। यहाँ क्या, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का काम क्या होता है कि ऑप्शंस एक के साथ एक मिलते हैं। ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ऑप्शंस क्या रहा, 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सकर्मक क्रिया कौन। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था अकर्मक क्रिया के बारे में, क्या सोना, रोना, हंसना अकर्मक क्रिया, परंतु सकर्मक क्रिया होती है लिखना, क्या है, सकर्मक क्रिया, अर्थात 13 का ऑप्शन क्या रहा, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, जहां पे कर्म की आवश्यकता हो वहां क्या होगा, वहां पे सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछना चाहता है सकर्मक क्रिया कौन सी है। देखो पीना, इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, और पानी पी रहे हैं या जूस पीना चाहते हैं, तो ऑप्शन क्या रहा, 14 का ऑप्शन नंबर द सही रहा। एक तो रूठना, दौड़ना और हंसना, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं, अर्थात यहाँ पे आप अकर्मक क्रिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से पूर्णकालिक। पूर्णकालिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, एक क्रियाकार के एक काम के पूर्ण होने के बाद दूसरे कार्य को किया जाए, एक काम के पूर्ण होने के बाद दूसरे काम को किया जाए। जैसे पिताजी स्नान करके पूजा, अरे पहले ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सही है, उन्होंने पहले स्नान कर लिया, एक कार्य पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जब दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा तो 15 का ऑप्शन क्या रहा, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये बात सत्य है, परंतु यहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया नहीं है। प्रकाश तथा पानी पाकर पेड़ बढ़ता है, ये भी बात सत्य है, परंतु ये भी पूर्णकालिक क्रिया नहीं है। मुझे पुस्तक चाहिए, ये भी पूर्णकालिक क्रिया नहीं है। 15 का ऑप्शन क्या रहा, 15वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछ रहा है संयुक्त क्रिया बनती है। संयुक्त क्रिया कब बनती है, देखो जब कभी दो धातु एक साथ मिलके या दो से अधिक धातुओं का मेल होता है, वहां पे संयुक्त क्रिया बनती है। अर्थात 16 का ऑप्शन क्या रहा, 16वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिलन होता है तब वहां पे संयुक्त क्रिया बनती है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय ऑप्शन क्या रहा, 17 का ऑप्शन नंबर द सही रहा। ये क्या है, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछ रहा है मूल धातु किसे कहते हैं। मूल धातु वे धातु
जो किसी अन्य पे भिन्न निर्भर ना हो, वो स्वयं में स्वतंत्र हो, उन्हें क्या बोलेंगे? मूल धातु। मूल धातु क्या? जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल धातु कहते हैं। अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा, इससे मूल धातु। नेक्स्ट, वह बहुत सोता है। सोना कौन सी क्रिया है? आपको अभी बताया था कि सोना आकर्मक क्रिया है, अर्थात 19 का ऑप्शन क्या रहा? 19 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, तो बेटा मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि कम से कम 50-60 क्वेश्चंस तो आपके हो ही जाएं। बाकी इन सभी के पीडीएफ तो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही। ये सारी पीडीएफ आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब की जितनी भी पीडीएफ है आप लोग हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएंगी। और ये जो इश्यूज़ होते हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं कि बोर्ड सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर बस ये है, बोर्ड कैलिब्रेट नहीं हो रहा, वो सारी इशूज़ नहीं, केवल एक ही इशूज़ है कि सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। बात करते हैं आकर्मक क्रिया का। आकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ? आकर्मक क्रिया वही क्रियाएं हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम लोग आकर्मक क्रिया। जैसे काटना, क्या काट रहा है? बोना, क्या बो रहा है? धोना, क्या धो रहा है? रोना, क्या रो रहा है? नहीं, क्यों रो रहे हो? ये क्वेश्चन हो सकता है, परंतु इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं। 20वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर द सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा इंट्रो है। अगर आप किसी भी बैच को ज्वाइन करते हैं, यूपीएसआई का एनरोलमेंट क्लोज हो चुका है, बाकी सबके एनरोलमेंट चल रहा है। और ये ध्यान रखना, ये सारे एनरोलमेंट 99 रुपीज़ बैच के अंतर्गत चल रहा है, क्योंकि दिवाली के लिए विशेष ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़, और इसके बाद ये प्राइस भी बढ़ेगा और ये पूरी सिम्टम्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहे हैं आपसे, आकर्मक का मतलब क्या? आकर्मक का मतलब है कर्म रहित, जहां कर्म ना हो उसे आकर्मक क्रिया बोलेंगे। 21 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया की चर्चा करें तो संयुक्त क्रिया के 9 भेद हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 9 भेद होते हैं। ऑप्शन क्या रहा? 22 का, 22वें का ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछ रहा है, क्रियार्थक क्रिया क्या है? क्रियार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रियार्थक क्रिया बेटा किसे कहते हैं? जो बेटा वह क्रिया जो संज्ञा की तरह भाव कर रहा हो, क्या है? जो संज्ञा की तरह व्यवहार करे, उससे हम लोग बोलते हैं क्रियार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा उसे? क्रियार्थक क्रिया। ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे किसी ऑप्शन में लिखा है क्या? जिन्हें संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात ऑप्शन 23वें का ऑप्शन नंबर ए। ये डिटेल क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है सठियाना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था याना, इना, याना, आना, पाना इत्यादि के। है क्या? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगा के कोई नया शब्द बनाया जाए, वह क्रिया की तरह कार्य करे, उन्हें बोलते हैं हम लोग नाम धातु क्रिया। अर्थात 24 का ऑप्शन क्या रहा? 24 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, यहाँ नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, यौगिक धातु की रचना कितने प्रकार से होती है? ये पॉइंट्स बेटा जल्दी से बताओ कि यौगिक धातु की रचना कितने प्रकार से होती है। तो यौगिक धातु की रचना 3 प्रकार से होती है, अर्थात 25वें का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। यौगिक धातु की रचना 3 प्रकार से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, निश्चय बोधक वाक्य की पहचान करो। निश्चय बोधक जो सर्टेनिटी है, जैसे सूर्य निकल रहा है, निश्चय बोधक है। चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, ये भी। यात्री बस से गिर पड़ा, बालक चल दिया। निश्चय बोधक वाक्य की पहचान करो। बड़ा देखो इसका जो ऑप्शंस नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना। अब बेटा देखो निश्चितता बोधक के बारे में ध्यान रखना। अब सूर्य निकल रहा है, इसमें अब श्योरिटी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस होता है अगर सूर्य निकलता है, सूर्य प्रातः काल निकलता है, ये तो निश्चितता होता, परंतु सूर्य निकल रहा है, हो सकता है शाम को बोल रहे हो, तो ये निश्चितता बोधक नहीं हुआ। चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, हो सकता है अमावस्या हो। यात्री बस से गिर पड़ा, ये पर्सन जो बोल रहा है वो सत्य हो गया, वो अपने पर अडग हो गया कि यात्री बस से गिर ही पड़ा है, अर्थात 26वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। इस बात को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी? अकर्मक क्रिया क्या है? जहां पे कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें बोलेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे बालक सो रहा है, मोहन फल खा रहा है, कौन सा फल खा रहा है? घोड़ा पैरों से मिट्टी खोद रहा है, क्या खोद रहा है? राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? ऑप्शंस क्या रहा? यहाँ पर 27वें का ऑप्शन नंबर द सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया क्या नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी? फिर वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। जब अकर्मक क्रिया की यहाँ पे चर्चा करेंगे तो क्या? राधा रोती है, रोना सोना खाना, ये होगा सकर्मक क्रिया। 28वें का ऑप्शन क्या रहा? अकर्मक क्रिया। 28वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? द। नेक्स्ट पॉइंट, यौगिक क्रिया की पहचान करो। यौगिक क्रिया क्या होती है? जो 2 या 2 से अधिक
धातुओं से मिलकर बनी हुई क्रिया क्या कहलाएगी? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया यहाँ पे बेटा कौन सा? गिर पड़ना। गिरना और पड़ना दो यौगिक क्रिया होगी, अर्थात दो धातुओं से मिलकर बनी है। 29वें का ऑप्शन क्या रहा? 29वें का ऑप्शन नंबर ब सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है घोड़ा दौड़ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? क्रिया बेटा क्या हुई? क्रिया तो दौड़ना हुई। ऑप्शन किसी में दिखा है? ऑप्शन नंबर 30वें का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यौगिक क्रिया की पहचान करो। यौगिक क्रिया में क्या है? यौगिक क्रिया में दो होने चाहिए, जैसे खाना वाना इत्यादि, चल देना, खाना पीना, गाना। ऑप्शन क्या रहा? 31वें का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। एक मूल होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या कि व्यक्ति स्वतः कार्य न करके किसी दूसरे से कराएगा, उसे बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन ने हरी से पुस्तक लिखवाई। ऑप्शन क्या रहा? 32वें का ऑप्शन नंबर सा सही रहा। स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? क्रिया का कौन सा रूप इस वाक्य में, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो बेटा ध्यान देना इसमें कौन सा वाक्य होगा, ध्यान रखना बेटा। लिखवाता है, स्वयं नहीं कर रहा है, दूसरे से कर रहा है, अर्थात क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। 33वें का ऑप्शन नंबर क्या? 33वें का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, मूल धातु का स्वरूप कौन सा होता है? मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। अभी हम लोगों ने पूछा था, मूल धातु सदैव स्वतंत्र रहती है, अर्थात 34वें का ऑप्शन क्या रहा? 34वें का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, मीरा जोर से हंसी। हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया। 35वें का ऑप्शन क्या रहा? आ नंबर। कोई पॉइंट्स इशूज? बेटा देखो, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी से कराना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मेरा भी टाइम ना लगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, बड़ा प्यारा सा और छोटा सा एक इंट्रो है। इस इंट्रो को बेटा ध्यान रखना। सारे बैचेस करंट टाइम में एक विशेष ऑफर के तहत चल रहा है, दिवाली ऑफर, जो 99 स्टोर की तरह रहेगा। आपको सारे बैचेस 99 में मिलेंगे। केवल आपको जो बैच लेना उसको आप परचेस कर लीजिएगा। एक यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आपके सारे लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़ के क्या होगा, ये हुई पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे? ऑप्शंस नंबर क्या रहा है यहाँ पे बेटा? ऑप्शंस क्या रहा हूँ, कौन सा रहा? जल्दी बताओ। यहाँ पे क्रिया कौन सी हुई बेटा? कैसे पता चला कि पूर्वकालिक क्रिया होगी? देखो, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे मुख्य क्रिया से पहले किसी अन्य क्रिया का प्रयोग हो जाए, वहां पे होती है मूल पूर्णकालिक क्रिया। ऑप्शन क्या रहा? 36वें का ऑप्शन नंबर आ सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़े, जब कर्ता पे फल पड़ रहा होगा तो क्या होगी? वो कर्ता पर प्रोसेस सकर्मक बोलेंगे ना। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़े, देखो कर्ता पे पड़ रहा ना कि कर्म में पड़ रहा है। ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझो। क्या? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़े, कर्ता पे पड़ेगा ना कि कर्म पे। जब कर्म पे नहीं पड़ेगा तो वो क्या रहेगी? तो वो रहेगी अकर्मक क्रिया। यहाँ क्या रहा? 37वें का ऑप्शन नंबर आ सही रहा। अगर यहाँ पे होता है वह जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पे पड़े, तब वो क्या होती? तो वो बनती सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, जिस क्रिया में दो कर्म हो, जब दो कर्म होंगे तो उसे बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। कोई क्वेश्चन 3 कर्मक तो त्रिकर्मक या बहु। और 38 का ऑप्शन नंबर सा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, यौगिक धातु को पढ़िए, पहचानो। यौगिक धातु कैसे पहचानेंगे? पहले ये पद, लिख, दौड़ना। दौड़ में आना शब्द लगा, दौड़ में ना शब्द लो जोड़ा गया, तब वो बना यौगिक, अर्थात दौड़ना। यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य का कौन सा भेद है? तो बेटा खाना खा चुका हूँ कि मैं मतलब क्या हुआ कि खाना कंप्लीट हो चुका, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ? समाप्ति बोधक होगा। ऑप्शन क्या रहा? 24-40वें का ऑप्शन नंबर बा, खाना समाप्त हो चुका या इस क्रिया को समाप्त किया जा चुका है, अर्थात यहाँ क्या रहा? यहाँ पे रहा समाप्ति बोधक। ऑप्शन क्या रहा? 40 का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया बोलते हैं। ये परिभाषा तो आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाई थी। 41 का ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया एक विकारी शब्द है। 42वें का ऑप्शन नंबर बा, क्रिया क्या है? क्रिया विकारी शब्द है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या? थोड़ा परिणाम शो कर रहा है ना, परिमाण शो कर रहा है कि थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है, कम है इत्यादि। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 43 का ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा।
जाएगा कि थोड़ा सा बीमार है, ज़्यादा बीमार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यास बोधक शब्द की पहचान करना। अभ्यास बोधक क्या है? जो लगातार करता जा रहा है और इस तरह से करता जा रहा है वो उसके अभ्यास में ही आ चुका है। जैसे क्या, बाजार जाना चाहिए, स्कूल बंद है, पशुओं को मारना नहीं चाहिए, वीरेंद्र खेला करता है। ये क्या, बाजार जाना चाहिए, स्कूल बंद है, पशुओं को मारना नहीं चाहिए, वीरेंद्र खेला करता है। वीरेंद्र खेला करता है, इस वाक्य में क्या, वीरेंद्र की आदत या वीरेंद्र की अभ्यास हो चुका है कि वो हमेशा खेला करता था। 44 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका द सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य की पहचान करिए। मैं घर जाता हूँ, ये क्रिया कौन सी? जाना मुख्य पॉइंट्स हो गया, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बच्चे गाने गा चुके हैं, इसमें क्रिया की पहचान बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? आकर्मक क्रिया सोना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सॉरी सोना, रोना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल नहीं बताऊंगा कौन सा होगा। 47 का ऑप्शन नंबर आ। आकर्मक क्रिया क्या है? जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहा है, ये बंदर की शक्ति का बोधन है कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद सकता है, उसके अभ्यास में नहीं है। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदा करते हैं, ये उसके अभ्यास के ऑप्शन हो गए, अर्थात 48 का ऑप्शन क्या रहा? 48 का ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछ रहा है, नाम धातु कहलाती है, निम्नलिखित में से नाम धातु शब्द किन्हें कहते हैं? नाम धातु का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने अभी पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। उनके दास में कुछ शब्द जोड़ दिया, जैसे हाथ से हथियाना, ठीक है। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन 49 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर आ सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, आकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया बेटा ध्यान रखो, आकर्मक क्रिया का बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ पे जो क्रिया का फल है भरना, वो शब्द कर्ता पे पड़ रहा, ना कि कर्म पे पड़ रहा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 50वें का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट दो बेटा, आज के सेशन 25 मिनट हो गए, मैं ये चाहता हूँ 30 मिनट के आसपास। ये क्वेश्चंस और हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा ये बाकी क्वेश्चंस। तब तक के लिए ये बात ध्यान रखना, सारे बैचेस आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें से अभी जो वेबसाइट्स पे दिख रहे होंगे ये इसके बैच दिख रहे होंगे, बाकी बैचेस ऐड किए जा रहे हैं, इनकी क्लासेस जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, सबसे जरूरी चीज़, ये सभी के सभी बैच दिवाली ऑफर के तहत 99 रुपीज़ में आप लोगों को मिलेंगे, तो इससे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी से, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों। तब तक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जरा, एक क्वेश्चन के बाद ही अंत करते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बेटा आप लोग कमेंट करके बताइए पूर्वकालिक क्रिया, और इस क्वेश्चन को बताइए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ऑप्शन 85 का ए नंबर सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, मिलते हैं नए सेशन में नए जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।